आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज़, सच आप तक। नमस्कार, आदाब। इस कोरोना जैसी महामारी में आज जब हम जानने निकले समाजवादी पार्टी का कि कानपुर शहर में क्या रोल है और क्या मजदूरों के लिए कर रही हैं, तो आज जब हम निकले समाजवादी पार्टी की महिला सभा की सचिव उज़्मा सोलंकी से जब हमने बात की तो वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, तो देखें इस कोरोना महामारी में क्या वो पार्टी काम कर रही है और उज़्मा सोलंकी क्या काम कर रही हैं। तो ये सब जानने के लिए जब हम उनसे बात की तो आइए सुनते हैं उनके क्या विचार हैं और आगे की क्या उनकी पार्टी की क्या रणनीति है। हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव महिला सभा की प्रदेश सचिव उज़्मा जी के घर, और ये लॉकडाउन में जो मजदूर जो वापस आ रहे हैं, जो जिनके अभी बेरोजगार हैं, जिनके काम नहीं है, इनके बारे में कुछ जानकारी लेना है और पार्टी किस स्तर से काम कर रही है और उज़्मा किस स्तर से काम कर रही है, जानकारी लेने के लिए जब मैं आया हूँ। तो आइए बात करते हैं उज़्मा जी से। तो उज़्मा जी ये बताइए, ये जो प्रदेश से दूसरे प्रदेशों से लोग जो मजदूर आ रहे हैं और जिनको अब यहाँ पर काम नहीं है, जो अपने गाँव में गए हुए हैं, जिनके पास अभी काम नहीं है, तो इनके लिए ये समाजवादी पार्टी किस तरह से इनकी मदद कर रही है और किस तरह से आप अपने स्तर से काम ये शहर में कर रही हैं? देखिए, यहाँ पर जो कानपुर का है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कानपुर में ना ही पार्टी बल्कि आम जनता, क्योंकि आम जनता लगी है, आम जनता मज़दूरों के लिए खाना, और गरीब तबके के लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खाना मांग नहीं सकते हैं, राशन मांग नहीं सकते हैं। उनकी अपनी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं जो कि इस लॉकडाउन में जिनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो घर घर उनके वहाँ पर हम लोग राशन पहुँचा रहे हैं, खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। जो मज़दूर हैं जो अपने शहरों को वापस जा रहे हैं, जिनके पास आपने जैसे कि हालात देखे होंगे, क्योंकि आज के जो हालात हैं उससे हर इंसान वाकिफ़ है कि खाना नहीं है, पैदल चल रहे हैं, कपड़ा नहीं है, परेशान है, उनको जगह नहीं मिल रही है। उन लोग जो मज़दूर आ रहे हैं उनके लिए ये कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले काम वो ढूंढेंगे कि वो किस लेवल का काम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह अभी व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। लोगों के फैक्ट्रियाँ बंद चल रही हैं या अल्टरनेटिव डेज़ में फैक्ट्रियाँ या जगहें खोली जा रही हैं। तो जब तक स्थिति सम्मान नहीं होगी उनके पास कोई काम नहीं है, तो कम से कम काम के लिए तो वो ढूंढेंगे, मगर उनका पेट कैसे भरेगा? काम होगा तो गवर्नमेंट ने जैसे जब ये कोरोना मरीज कम थे तो उस टाइम तो लॉकडाउन लगा दिया, अब तो बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं डेली। आज जैसे आज कल का ये रिकॉर्ड है कि 10,000 निकले, और ऐसे में सब चीज़ें खोल देना, इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट की नौसिखियापंती हम कह सकते हैं कि जिस वक्त कम थे उस वक्त तो आपने लॉकडाउन कर दिया और अब खोला है, तो क्या यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था मुहैया कराई है जो पूरी तरह आपने खोल दिया है सारी चीज़ों को, और फिर उसके बाद वहाँ यहाँ पर किसी तरह के गरीबों के लिए या आम लोगों के लिए किसी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई हैं। एरिया बाय एरिया अगर आप सील कर रहे हैं तो उस एरिया सील करने के बाद क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब अपने टैक्स की परवाह है, और सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट ने किया था वो ठेके खोल के और शराब। अगर गवर्नमेंट ये खोलेगी नहीं तो जो आगे जो और दिक्कत भुखमरी की आ रही है, बेरोजगारी की आ रही है, भी तो एक समस्या खड़ी हो रही है। तो इसको को इतना जो पैसा आया फंड में, वो पैसा कहाँ है? वो पैसे का क्या प्रयोग हुआ है? जो है हैसियतमंद वो तो ठीक है, जो नहीं है क्या उनको पैसा प्रोवाइड किया गया है? उनको पैसा तो पहुंचना चाहिए ना। उनके लिए कुछ ऐसे फंड्स या कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज़ होनी चाहिए जो वो खा सके, कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक ऐसी है जो व्यवस्था ठीक कर सकती है, और हम लोग अपने स्तर से सब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी फर्स्ट डे, पहले दिन से समाजवादी पार्टी का हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करने में लगा है और करता आ रहा है। शहर में जैसे कि अभी हम लोग जैसे घूमते रहते हैं सारा शहर, तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी हैं शहर में, वो तो नहीं दिखे। आपका खैर नाम सुना, लोगों काफ़ी नाम आया कि हाँ उज़्मा कुछ काम कर रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी जैसे कोई नेता है, जैसे इस टाइम आज़म खां फंसे हुए हैं, तो पार्टी ऐसे लोगों के लिए क्या कर रही है? क्या इनको भी क्या अल्पसंख्यक होने की सज़ा मतलब दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए,
जो भी है पार्टी का हर व्यक्ति लगा है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी से जो चाहे सदस्य हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अधिकारी हो, पद अधिकारी हैं, सब लगे हैं और कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी तरीके से लोग काम करें। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी देखा दिखावा नहीं करती है कि पेपर या मीडिया दिखाया जाए या सोशल तो मीडिया ये हमला आपका राहुल जी पर है। सीधे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग दिखावा नहीं करते। समाजवाद यानी समाज के लिए, और समाज के लिए हम लोग जब राजनीति करने आप उतरी हैं तो दिखावा तो होगा, क्योंकि बगैर दिखावे के राजनीति नहीं होती है। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं ऊपर वाले के लिए भी की जाती हैं। अगर आज हम सब जगह जगह कर रहे हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी टीआरपी अपने लिए कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ऊपर वाले के लिए भी है ना। दुआएं भी असर करती हैं और शायद वही दुआओं का असर है कि आज लोगों के बीच समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराए हुए है। तो आगे क्या मतलब कोई प्लान है कि जैसे शहर में कोई चुनाव लड़ने का इरादा है किसी सीट से, विधानसभा या और कोई किसी पद पर, क्या आगे इरादा है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की एक सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को उसी तरह से लेती हूँ कि मैं एक सदस्य और एक कार्यकर्ता हूँ। और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी अगर मुझे इस काबिल समझें कि मैं आगे चुनाव के लिए खड़ी हो सकती हूँ, तो मैं उसके लिए पूरी तैयार हूँ कि मैं अपनी विधानसभा से चाहूँगी कि मुझे मिले, या उसके बाद मैं नहीं हूँ इस काबिल या कोई और है, तो जो भी हमारी पार्टी से होगा उसको मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, जो मैं समाज सेवा के लिए, क्योंकि हमारा परिवार, हमारा खानदान एक समाज सेवा के लिए एक जाना जाता है। आप कोई एनजीओ भी चला रही हैं? जी नहीं, मैं कोई एनजीओ नहीं चला रही हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। लोगों को आपको हेल्प करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके लिए कोई एनजीओ हो या आपके साथ कोई टैग लगा हो। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और इंसानियत के नाते एक समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं फील्ड में लगी हूँ और मैं वर्क कर रही हूँ, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। और देखिए, इसका सिला तो अल्लाह ही दे सकता है। उनकी मदद के लिए समाजवादी पार्टी आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी थी और इंशाल्लाह आगे भी खड़ी रहेगी। तो अभी आपने सुना उज़्मा सोलंकी के अपने जो विचार हैं, उनके जो अपने बयान हैं। तो अब आगे की जो पार्टी जो गाइडलाइन जो पार्टी जो तय करेगी, जैसा कि आपने बताया, जैसे कि पार्टी जो तय करेगी कि अगर आपको इस लायक समझती है कि चुनाव लड़ने के ये उज़्मा हैं, इस काबिल हैं, तो पार्टी के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैं अतीक अजीज़, दुखती रंग न्यूज़ से। आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज़, सच आप तक।